हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? चलो ठीक है। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। यही विषय चल रहा था ना। अच्छा, इसमें क्या विचार प्रस्तुत किया जा रहा था? आवाज नहीं आ रही क्या? बात कोई बोल नहीं रहे। आवाज नहीं आ रही इसका मतलब आवाज नहीं पहुंच रही। अच्छा, आप बताओ क्या विषय चल रहा था, उसके अंतर्गत क्या सुना रहे थे? परीक्षे लोकांत क्रम चित्तान है। बहुत अच्छी बात है। तो अपना विषय चल रहा था परीक्षे लोकांत कर्म चित्तान है ब्रह्मणो निवेदमायान करते करते न तद विज्ञानार्थम से गुरु में अभिगछे तस्में पानी सूर्य ब्रह्मनिष्ठम। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पर सर्वप्रथम में परीक्षा करने के लिए जो कहा गया है, इससे क्या संदेश मिलता है, क्या सूचित किया गया है, यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा सूक्ष्म विषय यहाँ पर, थोड़ा अच्छी तरह से मंथन करो, तो फिर अपने विचार प्रकट करो कि परीक्षा करने के लिए क्यों कहा गया, क्या आवश्यकता हुई। आज तो हम, आज वो हम। हाँ बिल्कुल बोलो। तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। बहुत बहुत अच्छी बात है। ठीक बात है। बिल्कुल सही है। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और भी कोई बता सकते हैं, अपने अनुभव को प्रकट कर सकते हैं क्या?
यहाँ पर परीक्षा करने के लिए जो कहा जा रहा है, यहाँ पर विशेष रहस्य क्या है? ऐसा क्यों कहा गया? डायरेक्ट ही आगे की बात बता देते हैं। हाँ शिवम बोलो। को पिक्चर के देखने के बाद में उसको दृढ़ निश्चय हो जाता है कि वाकई उस चीज में जैसे कुछ भी है तो मतलब संशय नहीं रहता बिल्कुल भी, होता ही नहीं बिल्कुल भी कि हाँ वाकई तो पक्का कि वो चीज नहीं है। बहुत बहुत अच्छी बात बताई। परीक्षा करने के बाद में ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है, परंतु यहाँ पर शंका ये, प्रश्न ये है कि परीक्षा करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? इससे थोड़ा और नीचे उतरना होगा, थोड़ा इसके मूल मर्म में जाना होगा। ऐसा कहा ही क्यों जा रहा है? हाँ शिवम बोलो। ठीक है या गलत अभी तक जो करते आए हैं वो ठीक है या गलत है। ठीक है तो आज तक करते हैं हमको तो शांति मिलती है, वो मिली क्यों नहीं? तो ठीक नहीं है तो क्यों नहीं है? ठीक है इसको छोड़ देना चाहिए, ठीक नहीं है उसको इसलिए परीक्षा जो अपने समझ में आए ठीक है, और अगर बात नहीं समझ में आए तो फिर माँ बाप को शरण में जा सकते उसमें गुरु मैं इसमें समर्थ नहीं हूँ तो अब मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसका निर्णय करके बता देंगे आप। फिर भी यहाँ पर कुछ ऑफिस पे शनि नहीं आई हुआ, कहने का मतलब इससे भी और पहले जाना अपने को। श्रुति माता ऐसा कथन कर ही क्यों रही है? क्या आवश्यकता हुई? ये तो ऐसी परीक्षा करेंगे तो उनको बोध हो जाएगा, परंतु परीक्षा करने के लिए कह क्यों रहे? ऐसी क्या गड़बड़ है जिस गड़बड़ को निकालने के लिए या उस गड़बड़ से ये संसार सुख रूप प्रतीत होता है अथवा संसार दुख रूप प्रतीत हो जाए, परंतु इससे पहले की ये चर्चा है। थोड़ा और मंथन करना होगा और थोड़ा दिमाग पर दबाव डालो। ये बहुत बड़ा रहस्य समझ लो, थोड़ा इसका मंथन कर लेंगे तो बड़ा विलक्षण रहस्य निकलेगा। रामदेव जी महाराज कुछ प्रकट करो। इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए साधकों, यहाँ पर इतना टाइम लगेगा तो फिर आगे क्या करोगे? नहीं आया। परीक्षा करने के पश्चात तो अपने को पता लग जाएगा कि संसार दुख रूप है, संसार में सुख है नहीं। चलो बता ही देते, विचार कर ही लेते हैं। अच्छा पहले तो ये बताओ, जब परीक्षा की जाती है ना, परीक्षा करने का प्रयोजन क्या है? क्यों करते हैं परीक्षा? खरा है या खोटा। हाँ बहुत अच्छी बात है। तो देखो बात ऐसी होती है, जैसे दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति? तो दो में से एक व्यक्ति को उनके नाम से पुकार करके या उसको इशारा करके बुलाया जाएगा या कुछ कहा जाएगा।
तो नाम क्यों लेना पड़ा? क्योंकि दो बैठे हुए हैं, परंतु दो ही नहीं हो तो परीक्षा दो हो तब होती है, एक हो तब होती है। अरे भाई यहाँ पर कथन ये करना है, बताना ये है कि सबके मूल में जो है भेद बुद्धि होती है, द्वैत का आग्रह होता है, और द्वैत का आग्रह होने से जीव मात्र जो है उनकी बुद्धि में भेद बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ? द्वैत का आग्रह बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ है? द्वैत का मतलब आत्मा और अनात्मा, जगत और जगदीश, नित्य और अनित्य, सत्य और असत्य, जड़ और चेतन, आनंद और दुख। यदि दो ही नहीं हो तो परीक्षा करने की आवश्यकता होगी क्या? नहीं होगी ना। तो यहाँ पर द्वैत का जो आग्रह है, इंद्रिय जन्य सुखों के अभ्यासी होने से ये ठीक है ये ठीक नहीं है, इस प्रकार की भावनाएं प्राय जीव मात्र में उदित होती रहती हैं। तो ये द्वैत का जो आग्रह है, इस द्वैत के आग्रह से ही श्रुति माता इन बालकों के ऊपर कृपा करके बालकों जैसा व्यवहार करके कथन कर रही है कि तुम परीक्षा करो, वरना तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, तुम किसकी परीक्षा करना चाहते हो? कौन तुम्हारी परीक्षा करेंगे? आ गया समझ में? क्योंकि बताया गया है दूध पीते हुए बच्चे के अनुसार ही माता पिता का व्यवहार होता है, होता या नहीं होता? तो यहाँ पर जीव मात्र जो है ये द्वैत में अभिनिवेश रख करके बैठे हुए हैं, द्वैत को सत्य समझ करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर श्रुति माता को फिर कथन करना होता है, अरे तुम दो दो के चक्कर में बैठे हुए हो, तो किसको सत्य समझते हो? इनकी परीक्षा करके देखो तो सचमुच में तुम जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हो वह वस्तु उनके पास में है भी या नहीं भी। यहाँ पर क्या होता है, रहस्य को ठीक तरह समझे बिना ये श्रुति माता का विशेष जो संकेत होता है, रहस्य होता है, इसीलिए तो कहने का मतलब स्पष्ट यहाँ यही कहा गया है कि तद विज्ञानार्थम स गुरु में वाभिगच्छेत। यदि अपनी अक्ल होशियारी से काम होता तो गुरुदेव की शरणागत के लिए श्रुति माता खत्म नहीं करती, बल्कि यही संकेत कर देती तुम स्वयं अपनी बुद्धि से कला कौशल से इस रहस्य को समझ लेना। तो कहने का मतलब ये दो के पचड़े में तो इस संसार में पता नहीं, शायद कोई कोई महापुरुष ही होंगे जो इस दो के पचड़े से मुक्त है, वरना जीव मात्र जो है चित्ती से लेकर के ब्रह्मादि तक सब दो के पचड़े में ही फंसे हुए हैं। हालांकि दो के पचड़े में फंसना बुरी बात नहीं है, परंतु द्वैत का जो आग्रह होता है यह आग्रह बड़ा खतरनाक होता है, और यह आग्रह ही हमें जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाता है। तो दो में से एक सत्य और एक मिथ्या चल सकता है, परंतु दोनों में से दो सत्य हो तो फिर गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तुम जगत को भी सत्य समझे, जगदीश को भी सत्य समझे, आत्मा को भी अविनाशी समझे और जगत को भी अविनाशी समझे, हो सकता है क्या? तो यहाँ जीव मात्र यही तो गड़बड़ करके बैठे हुए हैं, दोनों में आग्रह करके बैठे हुए हैं। तो श्रुति माता को कथन करना ही पड़ा, परीक्षे लोकान कर्म चित्तान, सबसे पहले तुम परीक्षा करके देखो। अर्थात जीव मात्र की जो मांग है, अरे जीव बहुत बड़ा भिखारी है, इसके जैसा कोई भिखारी नहीं है, ये कहने का मतलब सर्व दुख के तंत्र निवर्ती और परमानंद की प्राप्ति का इच्छुक है। आ गया समझ में? तो सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति इसका मुख्य लक्ष्य है। तो यहाँ परीक्षा करके देखना होता है कि अनात्म पदार्थों से सचमुच में इनसे अमृत तत्व की प्राप्ति होती है या नहीं होती है। श्रुति माता स्वयं साक्षी देते हुए स्पष्ट संकेत करती हैं, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन के मृतत्व मानसु, कर्म धन भोग से अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि इनके त्यागने से होती है। परंतु अपना अनुभव क्या कहता है? अपना अनुभव तो इनको भोगने के लिए करता ना, नहीं
इसी से अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। तो ये इस प्रकार से जो भोले जीव अटके हुए हैं, फिर उनके लिए श्रुति माता को बोलना पड़ता है। तो भाई क्योंकि देखो ध्यान रखना, ये ब्रह्म विद्या जो होती है, वेदांत के जो महात्मा होते हैं, किसी के जबरदस्ती गले नहीं पड़ते हैं कि नहीं तुमको ऐसा वैसा करना ही होगा। वो तो बता देते हैं, कह देते भाई क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति, यदि तुम स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हो तो पुण्य क्षीण होने पर फिर जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकना होगा। ये नहीं कहते कि तुमको स्वर्ग नहीं जाना है, अरे भाई जाओ, कौन मना करते हैं। परंतु वहां पर चार दोस्त पहले बहुत बार बता दिए, बार बार बताने का कोई औचित्य। कोई ब्रह्म लोकों को पाना चाहता तो आप ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्ती नो अर्जुन, हम कौन पुनर्जन्म न विद्यते। तो ये संकेत कर दिया। अब ये मना नहीं करेंगे कि तुम ब्रह्मलोक में जाओ या नहीं जाओ, तो यहाँ पर संकेत कर दिया, तुम यदि अमृत तत्व को पाना चाहते हो तो परीक्षा करके देख लो, कर्म धन भोग से सचमुच में शांति मिलती है या नहीं मिलती। मिलती तब तक तो बहुत धन्यवाद है, उलझे रहो और जन्मों मरो, इसके सिवाय कोई इलाज। परंतु सचमुच में आप इनको अल्प समझते हो, सचमुच में अपने को कृतार्थ अनुभव नहीं कर पा रहे हो कि सचमुच में अभी मेरे में कुछ न कुछ कमी है, वही परीक्षा कर लो। आ गया समझ में? थोड़ा संकेत समझ में आया होगा? हाँ समझ में आ जाएगा तो समझ में आ रहा ना? हाँ, श्रुति माता इसीलिए परीक्षा करने की कह रहे हैं। अब देखो अपन परीक्षा करेंगे तो फिर आप लोगों का आपने जो बताया फिर दोनों कसौटी पर पूर्ण रूप से खरे उतर जाएंगे। यहाँ पर प्रश्न का जो तात्पर्य था, प्रयोजन था, वो थोड़ा वो भी देख लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जीव मात्र जो है द्वैत में आग्रह रखने के कारण ये अनात्म पदार्थों को सत्य प्रिय रमणीय समझता है। तो श्रुति माता इसको केवल और केवल मात्र इस जड़ से ऊपर उठाने के लिए ऐसा कथन कर देती हैं, इससे लोकान क्रम चित्तान है। अरे भाई तुम परीक्षा करके देख लो, इससे सचमुच में काम चलने वाला वास्तव में है ही। हाँ, ये विशेष बात होती है। तो भाई देखो परीक्षा करोगे तो काम चला जाएगा, परीक्षा नहीं करोगे तो जैसे अनादिकाल से रोते आ रहे हैं वैसे रोते रहो। तो कहने का मतलब थोड़ी परीक्षा करनी होती है। हम एक शरीर के सुख के लिए पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। अरे तुम यदि अब सचमुच में अद्वितीय ब्रह्म हो तो तुम तो सब शरीरों के अंतर्गत हो। तो एक शरीर को सुख मिले, एक शरीर को ऐसा मिले वैसा मिले, तो क्या हुआ, ये गड़बड़ घोटाला हुआ या नहीं हुआ? हाँ, इसलिए कहने का मतलब अनात्म पदार्थों में जो आग्रह बैठा हुआ होता है, ये आग्रह ही हमें मृत्यु की श्रृंखला में भटकाता है। तो यहाँ पर श्रुति माता को फिर संकेत करना होता है। इतना करके देख लो, बात आपके निश्चित रूप से समझ में आ जाएगी। तो भाई बिना परीक्षा किए, हाँ, कहने का मतलब गोबर की मिठाई बनी हुई है परंतु ऊपर चांदी का वर्क लगा हुआ, हम पागल हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आ गया समझ में? तो ये द्वैत का जो आग्रह होता है, द्वैत का जो अभिनिवेश होता है, द्वैत के प्रति जो महत्व बुद्धि होती है, ये बड़ी खतरनाक होती है। ये अपने को न इधर का रहने देती न उधर का रहने देती है। ये बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला कर देती। इसलिए या तो इस पार या इस, हाँ, एक कोई सज्जन रास्ते चलते हुए सोच रहा था कि शादी करूं या भगवत प्राप्ति करूं, ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं, ऐसे सोचते हुए चल रहा था। इतने में पीछे से तांगे वाला आता और आवाज लगाता, अरे भाई एक तरफ एक तरफ एक तरफ। उनको रास्ता चाहिए था, एक तरफ होने का उसने संकेत किया और उसने उसी बात को शिक्षा समझ करके ग्रहण कर लिया, मुझे एक तरफ होना है।
और तुरंत उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया। तो हम क्या करते हैं, किसके चक्कर में पड़े रहते हैं? देखो भाई, ये सच्ची बात बता देते हैं, गुरुजी के चक्कर में भी पड़े रहोगे, घरवाली के चक्कर में भी पड़े रहोगे, तो गुरुजी कहे जो करे या घरवाली कहे वो करें, गड़बड़ हो जाएगी या नहीं होगी? संसार के कहे वो करे या संत कहे वो करे, अपना मन कहता वो करे या पुरुषों का कथन वो करे। तो भाई यहाँ पर ये बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। जो दो के चक्कर में पड़ा हुआ है उसकी कितनी दुर्गति होती, शायद इसको कोई समझ नहीं पाएंगे। एक छोटा सा दृष्टांत शायद पहले सुनाया होगा। वैसे ये दृष्टांत तो यहाँ इतना उचित तो नहीं, थोड़ा आशास्पद भी हो जाता, परंतु थोड़ा शिक्षाप्रद होने से थोड़ा उसका कथन कर देते हैं। क्या होता है कि एक बार किसी चोर के ऊपर कोर्ट में मुकदमा दायर किया जाता है और मजिस्ट्रेट साहब ऐसे मुकदमे को सुनकर के स्वयं भी हंसते हैं और उस चोर से पूछ लेते, बता तेरे को क्या सजा दी जाए? तो चोर कहता है कि आप मेरे को फांसी पर लटका देना, मुझे कोई चिंता नहीं है, परंतु मुझे दो के साथ शादी मत करा देना। कहीं आप ऐसा निर्णय सुना दो कि इनकी शादी दो लड़कियों के साथ कर दी जाए, तो ये मत करना, भले ही आप मेरे को फांसी पर लटका देना। तो सबने पूछा, अरे भाई बात क्या, कारण क्या है? तो उसने सुनाया, भाई बात ऐसी है, मैं इसीलिए उलझा हूं क्योंकि मैं उस दिन हंस गया, यदि मैं हंसता नहीं तो पकड़ में नहीं आता। मेरे ऊपर क्या मुकदमा, कौन मुकदमा चलाए, मैं पकड़ में किसी की आता ही नहीं हूँ, परंतु मेरे को हंसी चल गई थी, लोग उठ गए और मेरे को पकड़ लिया। तो हंसी मेरे को क्यों चली, मैं उसका रहस्य बताता हूँ। मैं फलाने सेठ के वहां चोरी करने के लिए गया, तो उस सेठ के दो स्त्रियां थी, एक तो नीचे रहती थी और एक ऊपर छत पर रहती थी। अब दोनों ही पतिदेव के स्वागत के लिए तैयार बैठी हुई थी। इधर सेठ जी दुकान से आते हैं, आकर जैसे वो नीचे जो थी उनके द्वार पर पहुंचते हैं तो ऊपर वाली दौड़ करके आती, सेठ जी का हाथ पकड़ करके, नहीं मैं आपकी सेवा करूंगी, मेरे यहाँ चलना होगा। सेठ जी को पकड़ के ले जाती, 2-4-5 सीढ़ियां चढ़ते हैं और दूसरी दौड़ करके आती, नहीं ऊपर कैसे जाओगे, मैं आपकी सेवा करूंगी। ऐसा करके वह उनके पैर पकड़ लेती हैं। तो इधर तो वो ऊपर वाली हाथ पकड़ कर इसके सेठ जी को खींचती है, इधर नीचे वाली पैर पकड़ कर के सेठ जी को खींचती हैं। तो कहने का मतलब सेठ जी छिल जाते हैं। ऐसे माजरे को देख करके वह चोर हंस पड़ता है। इसीलिए वह चोर कहता है कि मेरी शादी कभी दो के साथ मत करवाना, भले आप मेरे को फांसी की सजा दे देना। तो बताओ, दो के चक्कर में पड़ने के बाद में इस प्रकार से छुलना होता या नहीं होता? हाँ, इसीलिए कहते एक तरफ हो जाओ। एक तरफ हो जाएंगे तो सच्ची बात है, बात कुछ और हो जाएगी, और एक तरफ नहीं होंगे तो सच्ची बात है, ये भटकते ही रहेंगे। ये ब्रह्म विद्या का जो मार्ग है, ये सचमुच में भोगों का मार्ग नहीं है, ये तो त्याग वैराग्य का मार्ग है, ये तो जिज्ञासा का मार्ग है, ये तो सचमुच में अंतर्मुक्ता का मार्ग है। इसलिए दो के चक्कर से मुक्त होना होता या नहीं होना होता? मेरे मन की मानो या गुरुदेव के मन की मानो, तो गड़बड़ हो गई या नहीं हुई? ऐसे ही कुल मिला करके यहाँ बहुत सारे गड़बड़ घोटाले होते रहते हैं। इसलिए ज्यादा न करके साधकों को केवल मात्र इतना सा संकेत कर देते हैं, यदि आप परीक्षा नहीं करोगे तो जो आपके मन में आएगा वो खाओगे, वो बोलोगे, वैसा व्यवहार करोगे, और वैसे पता नहीं क्या क्या करोगे। तो क्या हुआ, क्या होगा? अरे अनादिकाल से जो हो रहा वही तो होगा, भटकने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है क्या? तो इसलिए सचमुच में सच्ची शांति चाहते हैं, सचमुच में जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं, तो इनका केवल और केवल मात्र एक ही उपाय है, और वह उपाय है परीक्षा करना। इसलिए और समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो केवल मात्र इस जगह यदि कोई निष्ठावान हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं,
तो सच्ची बात यह है कि उनका जीवन धन्य हो जाता है। तो अच्छी तरह से शायद समझ में आ गया होगा, जीवन में जितना भी दुख कष्ट संकट भय आदि हमें प्राप्त होता है तो ये सारा का सारा परीक्षा न करने से, विचार न करने से, अविवेक के कारण ही सारा का सारा झगड़ा झमेला होता है। इसलिए केवल और केवल मात्र हमें इस सूत्र को अच्छी तरह से पकड़ लेना चाहिए, अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अरे भाई, यहाँ पर तो कहने का मतलब परीक्षा किए बिना कोई कुछ करता ही नहीं, परंतु अपना स्वार्थ पूरा हो इसके लिए परीक्षा भले ही कर लेते हैं, परंतु आत्म साक्षात्कार के लिए, बंधन से मुक्त होने के लिए जैसी परीक्षा करनी चाहिए वैसी परीक्षा हम कर नहीं पाते हैं। यही कारण होता है कि हम निश्चित रूप से भटक जाते हैं। तो भाई देखो, आज वैसे गुरु पूर्णिमा का पर्व भी था, तो गुरु पूर्णिमा के दिन तो कम से कम ये बात अच्छी तरह से समझ ले, इस बात की अच्छी तरह से परीक्षा करना जीवन में आ जाए कि वास्तव में सार क्या है, वास्तव में लाभ क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना। इसके अंतर्गत चाहे संग समझो, चाहे सेवन करना समझो, चाहे ग्रहण करना समझो, चाहे त्याग करना समझो, हर मामले के अंतर्गत जो अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो समझो बात कुछ और हो जाती हैं, और यदि नहीं समझ पाते हैं तो सच्ची बात है फिर कोई बात होती है भटकने के सिवाय और कुछ मिलता ही नहीं। ये थोड़ी विशेष बात है। सबके अच्छी तरह से समझ में आ गया? बोलो, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हाँ बोलो। अरे केवल मात्र वहां बैठ के दर्शन करने से काम थोड़े चलेगा, इसीलिए कह रहे हैं कि परीक्षा करनी चाहिए। कल ही सत्संग में आना था और शाम तक आ भी नहीं पाए तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया ना। अरे घर ही नहीं रहेगा, घर पे क्या ये संसार ही नहीं रहेगा, सब छूटने वाला है, परंतु हम छोड़ने से डरते हैं। हाँ, नमो नारायण शिवोहम। वाह, चलो कोई बात नहीं, फिर अलग से बात करेंगे ना, अभी सत्संग की कक्षा में इतनी बात नहीं कर सकते हैं। अभी नहीं, अभी सत्संग चल रही ना, ऑनलाइन सत्संग चल रही, अभी बात नहीं कर पाएंगे, फिर बाद में सत्संग पूरी होने के बाद में। तो देखो, अपना विषय चल रहा था परीक्षे लोकान कर्म चित्तान। क्या चल रहा था? अच्छा, ये परीक्षा जो करनी होती है किसके लिए करनी होती है? परीक्षा करने के बाद में ध्यान देना अच्छी तरह से, परीक्षा करना सचमुच में किसका सार्थक है? कौन सचमुच में परीक्षा करने में सक्षम है या सफल होगा, या सफल हो गया, सफल हो सकता है? कुछ फॉर्मूला है क्या आपके पास में? क्या है? चलो कोई बात नहीं, आपको विवेक कह दिया जाए तो विवेकवान है। क्या फॉर्मूला की वास्तव में ये विवेकवान है? विवेक कब सार्थक होगा? किसका सार्थक है? सचमुच में विवेक किसका सार्थक होगा? परीक्षा किसकी सार्थक होगी? है बड़े गड़बड़ घोटाले। सचमुच में बहुत संतों का संग करना होगा। अभी तक तो
बहुत मंथन करना होगा, तब जाके बात कुछ बनेगी। हाँ बोलो। पहली बात है विवेक उदय होगा, उनका होगा। दूसरी बात है विवेक और परीक्षा एक ही बात समझो। ये विवेक कब सार्थक होता है, परीक्षा कब सार्थक होती है? महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके अच्छी प्रकार महापुरुषों के अनुसार उनका निर्णय होगा, तब होगा। किसका निर्णय होगा? निर्णय हो गया इसी को तो विवेक कहते हैं ना, निर्णय हो गया इसी को तो परीक्षा कहते हैं ना। निर्णय वाली बात धारण करें, धारण करने से क्या तात्पर्य होता है? मतलब जो सत्य है उसको पकड़े और सत्य को छोड़े। देखो बुद्धि की पकड़ इसको कहते हैं। क्या कहने का मतलब, संकेत यही तो करना चाह रहे हैं। अरे भाई सचमुच में परीक्षा हुई या नहीं उसका निर्णय ये है। जैसे समझो, समझ लिया परीक्षा करने का मतलब ये ठीक नहीं है ये ठीक है, तो ठीक को पकड़े और जो ठीक नहीं उसका त्याग करे, तभी तो समझो उसने सचमुच में परीक्षा की। और फिर भी असत्य को पकड़ रखा और सत्य को छोड़ रहे हैं, तो परीक्षा हुई क्या? हाँ, ये थोड़ा और अच्छी तरह से थोड़ा मंथन करो और थोड़ा गहराई में प्रवेश करो। फिर भी धन्यवाद जो बता रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं, परंतु जैसा युक्ति युक्त होना चाहिए। महापुरुषों के पास में बैठ, सब ठीक है, बैठने वाले बहुत सारे बैठ रहे, फिर भी कल्याण कहाँ हो रहा, बात समझ में कहाँ आ रही? क्योंकि सचमुच में अभी उनका विवेक परिपक्व नहीं हुआ। समझ तो लिया आत्मा शक्ति है, संसार नाशवान है, परंतु फिर भी खतरे में तो पड़े ही हुए है ना, संसार को छोड़ना चाहते ही नहीं, आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा ही नहीं है, तो क्या कर लिया जान करके? तो ये बात है। आपकी बात कुछ विशेष बात हुई। अभी तक सचमुच में उन्होंने परीक्षा नहीं की, बल्कि दूसरों के कहे अनुसार वो करने लग गया। शास्त्रों से बढ़ करके अविनाशी आत्म अचल जगताते प्रतिकूल ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल, वो कहने तो लग गया, परंतु अभी तक वास्तव में क्या समझ लेना चाहिए? अभी तक न संसार का स्वरूप समझता है, न परमात्मा का स्वरूप समझता है। क्योंकि जिस दिन संसार का स्वरूप समझ में आ जाएगा, उसी दिन विरक्त हो जाओगे, उसी दिन वैराग्य हो जाएगा। और वैराग्य नहीं हो रहा तो अभी तक संसार का स्वरूप समझ में नहीं आ रहा है। और जिस दिन परमात्मा का स्वरूप समझ में आ जाएगा, उसी दिन परमात्मा प्राप्ति के सिवाय एक क्षण के लिए भी कहीं समय व्यर्थ बर्बाद नहीं करेंगे। ये बड़े विलक्षण सूत्र है। ये परीक्षाएं होती महाराज, ये थर्मामीटर है, परंतु करे तो क्या करें? ये शास्त्रों के जो कीड़े होते हैं, ये कीड़े बेचारे जीवन भर खुशी में उलझे रह जाते हैं और परमार्थ सिद्ध होता ही। हाँ, तो ध्यान रखना, परीक्षा वास्तव में हुई या नहीं हुई, इसका यही फॉर्मूला है। अभी बताया ना, असलियत को जानने से क्या होगा? अरे जिस दिन इस शरीर की असलियत को जान लेंगे, इस शरीर से वैराग्य हो जाएगा। परंतु असलियत को जाने तो कैसे जाने? इसके ऊपर तो चमड़ा लगा हुआ ना, चमड़ा लगा हुआ तो हम तो भाई सुंदरता के चक्कर में पागल हो जाते हैं, तो फिर असलियत कैसे जानेंगे? इसलिए इस समय अनात्म पदार्थों की असलियत को हम जान जाएंगे, जान लेंगे, समझो सचमुच में उसी समय में विरक्त हो जाएंगे, उसी समय तक तो जिज्ञासु हो जाएंगे, उसी समय हम धन्य होने लग जाएंगे। तो विचार करके देखो, बातें अभी यदि प्रश्न कर लिया जाए तो कोई पीछे नहीं रहेंगे, एक के 50-50 उत्तर दे देंगे, परंतु गड़बड़ घोटाला तो कहने का मतलब वैसे थोड़ा संकेत कर देते हैं। क्या होता है कि कोई एक महात्मा कहीं भ्रमण करते हुए निकल रहे थे, तो कोई पंडित जी भोजन बना रहे थे, तो उनके पास से होकर के गुजरे, तो उधर दृष्टि तो चली जाती है, और दृष्टि चली जाती तो जो घटनाएं घटित हो रही वो ध्यान में अंकित अपने चित्रपट पर अंकित हो ही जाती हैं। और 5-15-20 मिनट के बाद में, आधे घंटे के बाद में आकर के देखते तो वो दृश्य देखते तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो पंडित जी के पास में जाकर के पूछ लेते, रे पंडित जी क्या बात, आपको कोई तकलीफ है या कोई बात, क्या ये समझ में नहीं आया, ये
आपका ऐसे लंबा का लंबा ये क्या चक्कर है? बाएं हाथ को उन्होंने ऐसे लंबा कर रखा था, नीचे चौका लगा रखा था, उसमें बैठे हुए भोजन बना रहे हैं। तो ये हाथ आपका ऐसा का ऐसा कैसे रह गया, क्या चक्कर है? तो पंडित जी कहते अरे भाई, ये जो हाथ है, ये कहने का मतलब ये मल साफ करने के काम आता है, इसलिए मैं भोजन बना रहा हूँ अभी। ये चौके में कहने का मतलब यदि ये आ जाए तो अपवित्र हो जाए, इसलिए मैं कहने का मतलब इसको बाहर रखता हूँ। तो महात्मा कहते रे तू कितना बड़ा बेवकूफ है, अरे तू इस हाथ को तो पता नहीं कितना दूर रख रहा है, परंतु इस हाथ से जिस जगह की सफाई करते हो वह जगह तो इस चौके में ही बैठी हुई है ना। तो बताओ ऐसे मूर्खों को कोई समझा सकता है क्या? तो कहने का मतलब गलती जो है बहुत बड़ी गलती, उसको तो निकालना नहीं चाहते, और छोटी छोटी गलतियों में एरण की चोरी करे करे सोई को दान, छठ तो बारे देखन लाग्यो कदासी बेवान। अब बताओ, अब इस गड़बड़ घोटाले को कौन निकाले, कैसे निकाले? तो भाई यहाँ पर तो अच्छी तरह से समझना होता है, अच्छी तरह से समझेंगे तब तो बात बनेगी, तब तो काम चलेगा, वरना वास्तव में काम चलने वाला सचमुच में है ही नहीं। सबके समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? तो कहीं देखो, परीक्षे लोकान कर्म चित्तान है, बिना परीक्षा के काम चलने वाला सचमुच में है ही। तो मूल मंत्र यही है, जिस समय हम सचमुच में परीक्षा कर लेंगे उसी समय विरक्त हो जाएंगे, उसी समय जिज्ञासु हो जाएंगे। इसलिए कहने का मतलब ज्यादा उछलने कूदने की, ज्यादा उछल कूद करने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा कहने का मतलब चतुराई दिखाने की, लोगों को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। सचमुच में अपने को ठीक तरह से देखो, समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वरना सच्ची बात है, अपन भी भटके हुए हैं और पता नहीं कितने लोगों को और भटका देंगे। अरे जो भटके हुए होते वही तो भटकाते हैं ना। इसीलिए कहने का मतलब थोड़ा रहस्य को समझना होता है। वास्तव में बीमारी क्या है उसको तो हम निकालना चाहते नहीं, और अरे उसके लिए पता नहीं कितना गड़बड़ घोटाला और कर देते, हजारों लोगों को परेशान कर देते हैं। शायद आप लोगों ने सुना होगा, एक बार क्या होता, कोई संत किसी गांव से होकर के निकलते तो पूरे गांव के लोग एकत्रित हो रहे थे, और वहां पर कोई कार्यक्रम चल रहा था। कुएं के ऊपर हुआ क्या कि वहां पर दो कुत्ते लड़ते हुए कुएं में गिर गए। अब कुएं का पानी जो बदबू मारने लग गया, अब पानी बदबू मारने लग गया तो कौन पिए? तो सारे लोग एकत्रित हुए और निर्णय निकाला कि इस पानी को ऐसा करो, ये गंदा हो गया, इसको बाहर निकालो और फिर इसमें तुलसी गंगा जल आदि डालो, ये पवित्र हो जाएगा। तो पूरे गांव में प्रत्येक घर से एक एक व्यक्ति को बुलाया गया, रस्सा बाल्टी जो भी साथ में लेकर के आए, सब पानी को सुबह से शाम तक काम करते, तब जाके पानी निकलता, और फिर गंगा जल आदि डाल करके सो जाते। सुबह उठ करके देखते तो भी वही रामलीला। 3 दिन हो गए, ओ संत गए उस दिन देख करके गए, वापस आए तो देखा वही गड़बड़ घोटाला। तो जिज्ञासा हुई कि अरे भाई चक्कर क्या है, कि वही रामलीला 3 दिन पहले आज भी यही है। जाकर के कहने लगे अरे भाई ए, क्या बात हो रही, क्या कर रहे हो तुम? अरे महाराज जी हमारे पास टाइम नहीं, तुम तुम्हारा काम करो, यहाँ से निकलो, हमको हमारा काम करने दो, अभी हमको बहुत सारा काम करना। अरे भाई विल भी थोड़ा संकेत तो करो, बात क्या है? तो कोई वृद्ध था जो काम नहीं कर पा रहा था, वो आकर के कहने लगा महाराज जी क्या करें, हमारे गांव की किस्मत ही फूटी हुई है, ये गांव पानी जो है ये दुर्गंध देने लग गया, पड़ गया एक तरह से, अच्छा लगता ही नहीं, तो हम इस पानी को बाहर निकाल रहे हैं और फिर इसमें गंगा जल तुलसी आदि पंचामृत आदि डाल करके शुद्ध कर लेंगे। तो क्या हुआ? शुद्ध नहीं हुआ। फिर हमेशा यही गड़बड़ घोटाला। अच्छा पहले तो ये बताओ, ये पानी गंदा क्यों हुआ, इसका तुम्हारे को पता? हाँ बिल्कुल पता। क्या हुआ? आज से 3 दिन पहले दो कुत्ते लड़ते हुए वो अंदर गिर गए। अरे भाई तुमने उनको निकाला, अरे उनको निकाल करके क्या करना, एक तरफ पड़े होंगे, हमारे को इनसे क्या लेना देना, हमारे को क्या मतलब? अब बताओ पानी
पवित्र हो सकता है क्या? महात्मा ने कहा रे भाई ऐसे काम नहीं चलता, आज हम जैसा कहते वैसा करो, पक्का है तुम्हारा पानी शुद्ध आ जाएगा, नहीं आए तो जो तुम कहोगे हम करने के लिए तैयार है। तो बताओ क्या करना? पहले सारे पानी को बाहर निकलवाया गया, फिर उन दोनों कुत्तों को बाहर निकलवाया, फिर गांव वाले कहते अब इसमें गंगा जल तुलसी ऐसा वैसा। कहा भाई तुम्हारी मर्जी डालो तो, वरना चिंता मत करो, आपका पानी प्रातः शुद्ध ही आएगा। आ गया समझ में? तो बताओ ये दो कुत्ते, राग और द्वेष रूपी दो कुत्ते जिसके अंतःकरण में गिरे हुए हैं, तो बताओ बात बन सकती क्या? इसलिए सर्वप्रथम शिक्षा करनी होती है कि सचमुच में मैं किस जगह पर अटका हुआ हूँ, मैं किसको महत्व देता हूँ, वास्तव में मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो यहाँ पर पग पग पर परीक्षा करनी होती है। ऐसे सच्चे साधक ही सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए योग्य होते हैं। बाकी के जीव तो बेचारे ऐसे ही जन्मते और ऐसे ही मर जाते हैं, उनके जीवन का कोई औचित्य नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के क्या करना है? होनानंद जी महाराज क्या करना है? अधिक से अधिक हाँ विवेकशील होना है, विवेक ठीक ठीक जागृत हो जाना चाहिए। अर्थात तुम सदा सर्वदा विवेकी बने रहे, समझदार बने रहे, बस इसी में जीवन की सार्थकता है। बाकी तो ये संसार अनादि काल से चलता आ रहा और चलता ही। तो आज यदि कोई इस सूत्र को अच्छी तरह से पकड़ ले, सुबह जो भी सत्संग सुनाया था, कल रात को जो भी सत्संग सुनाया, वैसे समस्त साधकों के लिए जो यहाँ पर नहीं पहुंच सके उनके लिए ग्रुप में डाल देंगे, ताकि वो भी सुन तो लेंगे कम से कम। तो इनका मंथन करके यदि कोई अपने जीवन का निर्णय कर लेंगे तो निश्चित रूप से वो मोक्ष के भागी हो जाएंगे। वरना जन्म मृत्यु की श्रृंखला तो चलती ही आ रही है और चलती ही। चलो और कोई शंका हो तो देख लो। सचमुच में आपने जो भी प्रश्न किया ना, सचमुच में ये संसार के जो पदार्थ हैं ये आनंद रूप होते, सुख रूप होते, तब फिर यहाँ पर परीक्षा करने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। अरे भाई हमने यहाँ पर कपट उतारा कर दिया, जो वस्तु मूल में ही दुख स्वरूप है हमने उसको सुख स्वरूप समझ लिया। इसीलिए श्रुति माता को संकेत करना पड़ा कि तुम परीक्षा करके देख लो। हमें तो पता है, अच्छी तरह से विश्वास है, निर्णय किया हुआ है, जिस निर्णय का खंडन करने की सामर्थ्य अनंत कोटि ब्रह्मांड में किसी में है नहीं। परंतु तुम पागल हो रहे हो, बावड़े हो रहे हो, तो तुम परीक्षा करके देख लो कि वास्तव में ये संसार दुख रूप है, इसमें आनंद अंश मात्र भी एक सारा का सारा भ्रांति से प्रतीत होता है। इसलिए भ्रांति की निवृत्ति का नाम ही ज्ञान होता है। तो इसलिए पहले परीक्षा देखेंगे तब निश्चयात्मक वृत्ति जागृत होगी, वरना तो चल रहा जीवन कोई बड़ी बात है नहीं। चलो और किसी को कोई शंका हो तो। हाँ चलो ठीक, फिर करो विश्राम, ठीक है ना। शिवोहम।